हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करिश्मा। तो आज हम देखने वाले हैं डोमेन ऑफ रूल्स। इसके पहले हमने 3 रूल्स देखे थे, रूट एफ एक्स, 1/f(x) एंड 1/√f(x), जिससे हमने सीखा था कि कोई भी क्वेश्चन होगा, डोमेन निकालना होगा, जिसमें उन क्वेश्चंस को हम पहले चेक करेंगे वो इन फॉर्म में तो गिवन नहीं है। अगर इन फॉर्म में गिवन होंगे तो हम प्रीवियस वीडियो में इसके लिए देख चुके हैं। अगर अंडर रूट फॉर्म में होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर डोमेन क्या लगा देंगे, f(x) ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। इस वाली चीज को हम सॉल्व करेंगे और डोमेन अपना फाइंड आउट हो जाएगा। जब 1/f(x) के फॉर्म में गिवन होगा तो डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है f(x) नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारा डोमेन हो जाएगा। जब 1/√f(x) के लिए सॉल्व करना होगा, मान लो कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है 1/√f(x). अब f(x) कुछ भी हो सकता है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, पॉलिनोमियल हो, मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, एनीथिंग जो भी होगा। अगर इस फॉर्म में गिवन है तो अपना फर्स्ट वर्क है कि 1/√f(x) के फॉर्म में है तो सबसे पहले f(x) ग्रेटर देन 0 हमें पुट करना है। उसके बाद हम इसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये 3 रूल तो हम पहले भी देख चुके हैं। आगे क्या है कि मान लो 2 फंक्शन ऐड करके पूछे गए हैं, यहाँ पे कोई sin x है, यहाँ पे cos x है, या यहाँ पर कोई √f(x) है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x है, एनीथिंग। कोई 2 फंक्शन है और उसके लिए हमें निकालना है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हम कैसे निकालेंगे कि f जिस भी फॉर्म में गिवन होगा वो अलग मैटर है। हम पहले f का डोमेन निकालेंगे और g का डोमेन निकालेंगे। दोनों का डोमेन निकाल के उनका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। क्लियर? सेम रूल हमें माइनस और प्रोडक्ट दोनों के लिए, सबके लिए यही लगाना है कि अगर कोई 2 फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है कि इनके बीच में सब्ट्रैक्शन वाला साइन है या एडिशन वाला साइन है या मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, सबके लिए क्या करेंगे, इनका इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन कर देंगे, df इंटरसेक्शन dg। उसी तरह अगर मॉडुलस में प्रोडक्ट में होगा तब भी ये कर देंगे, df इंटरसेक्शन dg। ओके, यहाँ पे है कि अगर डिवाइड में होगा तो क्या करेंगे, मे बी f/g के फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे f कर देंगे इंटू 1/g कर देंगे। तो एक फंक्शन ये बन जाएगा, एक फंक्शन ये बन जाएगा। वो प्रोडक्ट के फॉर्म में करके दोनों का डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड वाला फॉर्म इसी के अंदर इसमें पहले इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे कि दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। क्लियर? इसके बाद 2-3 रूल और हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन पूछ लिया जाए। ठीक है, पॉलिनोमियल तो कई टाइप के होते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। 7th पॉइंट है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डोमेन पूछ लिया जाए तो क्या होगा। पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा पूरा R आएगा, x बिलोंग्स टू R। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल कैसा भी हो सकता है, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एनी फॉर्म। पॉलिनोमियल किसी भी फॉर्म में गिवन होगा उसके लिए डोमेन पूरा R रियल नंबर होगा। इट मींस x बिलोंग्स टू R होगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि मान लो रूट में गिवन होगा तो हमें पता है, ऐसे रूट में गिवन है जिस पर इवन पावर, यहाँ पे 12 है, मान लो 2 है और √f(x) या √4f(x) है। ठीक है, इट मींस √f(x) पे इवन वाली चीजें हैं। अंडर में इवन वाला पावर है 1/f(x) टू द पावर 1/12, f(x) टू द पावर 1/14, मतलब ऐसा इवन वाला है। तब उसके लिए अलग मेथड होता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जब इवन पावर होगा तो √f(x) का डोमेन निकाल दो। √f(x) का डोमेन यही हो जाएगा इन सारे इवन वाले फंक्शन के लिए। अंडर इवन टाइम्स f(x) होगा। अगर इवन टाइम्स f(x) तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, उसका डोमेन वही होगा जो √f(x) का डोमेन होगा। और √f(x) का डोमेन क्या होगा ये हम जानते हैं कि f(x) ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगर यहाँ पे 9th रूल ये है कि जैसे यहाँ पे इवन √f(x) के लिए निकाल लिया, उसी तरह अगर ऑड √f(x) होगा, इट मींस यहाँ पे कुछ 13 √f(x) लिखा हो, 3 √f(x) लिखा हो या 5 √f(x) लिखा हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑड पावर के लिए हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ f(x) का डोमेन निकाल देना है।
इवन पावर में हमने क्या किया था, अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन निकाला था। ऑड एफ एक्स में होगा ऑड पावर एफ एक्स, ऑड ऑफ अंडर रूट एफ एक्स में अगर हमें निकालना होगा तो उसका डोमेन हो जाएगा ओनली एफ एक्स का डोमेन। जो एफ एक्स का डोमेन होगा वो इस वाले फॉर्म का डोमेन हो जाएगा। तो ये थे अपने टोटल रूल। अब हम इन सारे रूल पर बेस्ड 8 to 10 एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो भी मैंने रैंडमली बताया था वो मैंने प्रॉपर्ली राइट डाउन कर दिया है कि इवन अंडर रूट एफ एक्स इवन पावर में होगा तब हम डोमेन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स निकालेंगे, और अंडर रूट एफ एक्स ऑड पावर में होगा तो हम डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। वही इस वाले फॉर्म का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल के लिए बताया था, पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, पॉलिनोमियल के लिए डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डोमेन पूछा जा रहा है उसके लिए x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें। ओके, तो अभी हमने 6-7 रूल देखे हैं, ऑलमोस्ट 9 रूल देख लिए। अब उन्हीं रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन डोमेन के होते हैं वो इन्हीं फॉर्म के होते हैं जो अभी हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं। बस अंडर रूट एफ एक्स वाली चीज में फंक्शन चेंज हो जाएगा। लाइक एफ एक्स की जगह पे कभी मॉडुलस फंक्शन होगा, कभी इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ठीक है, कभी पॉलिनोमियल होगा, कभी फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन, कभी लॉगरिथमिक, कभी एक्सपोनेंशियल। मतलब टाइप ऑफ फंक्शन चेंज होगा, बट उनको डोमेन के लिए सॉल्व करने का मेथड सेम होगा, जैसे हमने अभी 8-9 रूल पढ़े हैं वैसे ही। ओके, तो अभी हम उन क्वेश्चंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, उन फंक्शंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, ठीक है। वो कोई इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, उनके लिए कोई रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ठीक। इसका पूछा जा रहा है व्हाट इज डोमेन। इन सभी क्वेश्चन में हम डोमेन निकाल रहे हैं। बेसिकली हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। तो हम डोमेन निकाल रहे हैं अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। का कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा था अगर दो फंक्शन समेशन फॉर्म में गिवन है तो एक काम करो, एक को f मान लो, एक को g मान लो। f के लिए अलग से डोमेन निकाल लो, g के लिए अलग से डोमेन निकाल लो, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो डोमेन आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो जहां x बिलोंग करेगा वो इस गिवन क्वेश्चन का, गिवन फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है ये f है, जो सेकंड फंक्शन गिवन है ये g है। इसके लिए f के लिए जब हम निकालेंगे तो f क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स माइनस 6, और g क्या गिवन है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स। क्लियर। तो अब हम df अगर निकालने जाएंगे तो कहा गया था कि अगर फंक्शन अंडर रूट एफ एक्स फॉर्म में गिवन है और उसके लिए डोमेन निकालना है तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए x की वैल्यू निकाल देंगे, वही उस फंक्शन गिवन फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स माइनस 6 इसका मतलब x माइनस 6 ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। इसके लिए सॉल्व कर देंगे। x माइनस 6 ग्रेटर r इक्वल्स टू 0 का मतलब x ग्रेटर r इक्वल्स टू 6, ठीक। बस यही लो। अब g क्या गिवन है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ये भी अंडर रूट वाले फॉर्म में गिवन है, तो वही फॉर्मूला एफ एक्स वाली चीज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, बट मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, 4 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि 4 ग्रेटर आर इक्वल्स टू एक्स, इट मीन्स एक्स लेस आर इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब इन दोनों से मर्ज होकर एक नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करेंगे और देखेंगे इनके इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आ रहा है, क्योंकि वही गिवन क्वेश्चन का, गिवन फंक्शन का डोमेन होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन में 4 पहले आएगा, लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते तो पहले 4 आएगा एंड देन 6 आएगा। क्लियर। तो फर्स्ट वाले का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट वाले का डोमेन मतलब f के लिए है 6 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 6 टू इंफिनिटी, यहाँ तक ये पूरा पोर्शन है, ठीक है। और g के लिए डोमेन क्या है, x लेस आर इक्वल्स टू 4, मतलब 4 से छोटा कहीं तक भी चले जाओ, तो इंक्लूडिंग 4 लेफ्ट साइड में कितना भी आगे चले जाओ माइनस इंफिनिटी तक, और इसमें 6 से कितना भी राइट साइड में आगे चले जाओ प्लस इंफिनिटी तक। तो क्या इनके कॉमन पोर्शन में कुछ आ रहा है, इन डैश लाइन कहीं कॉमन हो रही है, वो उधर को जा रहा है, इधर को आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो गिवन फंक्शन के लिए डोमेन 5 होगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे थे, डीएफ इंटरसेक्शन डीजी, वही गिवन क्वेश्चन का डोमेन होने वाला था। क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 5। क्लियर। ओके। अभी हमने देखा था
ये फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि दो फंक्शन गिवन थे, उनको हमने एक क्वेश्चन गिवन था समेशन फॉर्म में, तो समेशन के एक साइड को हमने एफ फंक्शन मान लिया, दूसरी साइड को जी मान लिया और उनका अलग से डोमेन निकाल लिया डी एफ एंड डी जी, और गिवन क्वेश्चन के डोमेन के लिए इनका इंटरसेक्शन निकाल दिया। चूंकि इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं था तो इनका गिवन क्वेश्चन का डोमेन हो गया 5। क्लियर। अब हम इस वाले क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसको क्या फंक्शन, पहले तो इसको अपने गिवन फॉर्म में फ्रेम करो कि ये हम जिस फॉर्म को जानते हैं क्या उनमें से किसी फॉर्म जैसा दिख रहा है। तो ठीक है, प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट लगा के अलग कर सकते हैं। ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट में दो फंक्शन गिवन है तो इसको हमने f मान लिया, इसको हमने g मान लिया। ठीक है, एक बार f के लिए डोमेन निकालेंगे, एक बार g के लिए डोमेन निकालेंगे। वही इनके प्रोडक्ट के लिए अगर हमें डोमेन निकालना है तो डी एफ इंटरसेक्शन डी जी हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी रूल में देखा था प्लस माइनस एंड प्रोडक्ट, इन सब के लिए डोमेन क्या होगा, इनके इंडिविजुअल फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो f का इसका x क्यूब प्लस एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। एक रूल ये भी था कि सभी पॉलिनोमियल का डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, तो df क्या हो जाएगा, df के लिए पूरा रियल नंबर आ जाएगा। क्लियर। अब हम g के लिए सॉल्व करते हैं। g इक्वल्स टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये भी अंडर रूट ऑफ एफ एक्स फॉर्म में है। अंडर रूट ऑफ एफ एक्स वाली चीज के लिए डोमेन क्या होता है कि एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो डी जी इक्वल्स टू डी जी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब हमने पहले ही देखा था इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी ये तो है और इस पे ऑड पावर्स के लिए हम सॉल्व करते हुए तो ये ऑड पावर्स। अब इस वाली ये वाली चीज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं कहाँ से आया, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे जाके देखो, इनइक्वालिटी वाला जो है हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी वाली एक वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो ये चीज जो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ समझ में आ जाएगा कि कैसे आया। तो हमने यहाँ लिखा 2 माइनस 2, यहाँ लिखा प्लस 2, ठीक, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हम पॉजिटिव रीजन चेक करने वाले हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और क्लोज इंटरवल के साथ चलेगा। इधर का पूरा फंक्शन सॉरी इधर का पूरा रीजन, इधर का पूरा रीजन। तो डीजी मतलब डोमेन जी के लिए डोमेन क्या निकला है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। मतलब प्लस वाला रीजन ही तो कवर करना था, 2 को इंक्लूड करते हुए या माइनस 2 को इंक्लूड करते हुए, तो इधर का पूरा रीजन इधर का पूरा रीजन। तो डीएफ क्या आया था पूरा आर, डीजी क्या आया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, डीएफ पूरा पूरा आर है। ठीक, डीएफ क्या है पूरा पूरा आर, और डीजी क्या है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो इसका डीएफ इंटरसेक्शन डीजी क्या होगा, मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप बताएं। इतना तो खुद भी पता होना चाहिए कि अगर दो फंक्शन नहीं पता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगी कैसे निकलेगा डीएफ इंटरसेक्शन डीजी। लेकिन आप एक बार सोच कर बताएं कि अगर किसी एक फंक्शन का डोमेन आर है, दूसरे फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी है, तो इनके इंटरसेक्शन का डोमेन क्या होगा। क्लियर। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 4 बाई अंडर रूट 6 माइनस एक्स। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि ये एफ प्लस जी भी नहीं है, एफ माइनस जी भी नहीं है, एफ इंटू जी भी नहीं है, एफ डिवाइड बाई जी जैसा, जबकि मैंने कहा था एफ डिवाइड बाई जी जैसा कुछ नहीं होगा। एफ डिवाइड बाई जी जैसा जो होगा उसको एफ इंटू जी में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स माइनस 4 इंटू 1 बाई अंडर रूट 6 माइनस एक्स कर दिया। ठीक, इसको नाम दे, इसको हमने एक अलग फंक्शन f बोल दिया, इसको g बोल दिया, और इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर। तो f के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो जब f के लिए डोमेन सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट एफ एक्स टाइप का है, तो df क्या निकलेगा, x माइनस 4 मतलब एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्या आ जाएगा, x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब dg के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, dg में क्या हो जाएगा, इसमें 1 बाई रूट एफ एक्स टाइप का गिवन है, तो 1 बाई रूट एफ एक्स के लिए क्या होता था, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, विच मीन्स 6 इज लेस देन एक्स
सॉरी 6 इज ग्रेटर देन x, क्लियर, इट मींस x इज लेस देन 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन ले लेंगे। यहाँ पे हम नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया, यहाँ कहीं 4 है, यहाँ कहीं 6 है, 4 पे क्लोज इंटरवल है और 6 पे ओपन इंटरवल है, ठीक। ये ध्यान देना है हमें इनइक्वालिटी से कि कहाँ क्लोज है कहाँ ओपन है। f के लिए क्या है, 4 से आगे जितना पोर्शन आ सकता है, ठीक है, पूरा पोर्शन आगे आगे आगे। और g के लिए क्या है कि कम 6 से छोटे जितने होंगे सब, 6 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ से पीछे पीछे जितना, तो कॉमन में क्या आ रहा है, ये बीच का पोर्शन आ रहा है ना, जिसमें 4 इंक्लूड हो रहा है और 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए क्लोज इंटरवल 4 ओपन इंटरवल 6 इस गिवन क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा, जो कि क्या है, डीएफ इंटरसेक्शन डीजी। ये जो अंडरलाइन सॉरी जो ये नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं उसके बाद में जो इंटरसेक्शन पोर्शन निकालते हैं, यही डीएफ इंटरसेक्शन डीजी है और यही गिवन क्वेश्चन का डोमेन है। क्लियर।